बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केम बायो मिक्सचर। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। एक इंसान का यूरिनरी सिस्टम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए यूरिनरी सिस्टम काम करता क्या है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये यूरिनरी सिस्टम है हमारे पास, ये काम करता है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो उसके अंदर जो अमोनिया होता है या ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं या जिसको हम वेस्ट सब्सटेंसेस का नाम देते हैं, उसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदा होते हैं। तो उस नुकसानदा मादों को जिस्म से एक्सक्रीट आउट करना, जिस्म से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। इन इस यूरिनरी सिस्टम में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। तो उसके अंदर जो मेन ऑर्गन काम करता है वो बस क्या है, वो है हमारे पास है किडनी। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम जिससे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर स्टमक वगैरह काम कर रहे होते हैं। जिससे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास जो काम करता है वो क्या है, किडनी काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। किडनी हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जोड़ी की शक्ल में पाए जाते हैं। यानी एक राइट किडनी है, दूसरा लेफ्ट किडनी है। दोनों कौन सी रीजन के अंदर पाए जाते हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। हमारे पास जो दो रीजन है, एक रीजन कहलाता है थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन कहलाता है। ठीक है, दूसरा कहलाता है एब्डोमिनल रीजन। कौन सा रीजन है, एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो सीने वाले रीजन, जहाँ पर ये हमारे पास जो सीना मौजूद है, ठीक है, इसको थोरेसिक रीजन का नाम देते हैं। लेकिन सीने और थोरेसिक रीजन के दरमियान में बीच में क्या मौजूद होता है, डायफ्राम मौजूद होता है। तो डायफ्राम के नीचे का हिस्सा कहलाता है एब्डोमिनल रीजन और डायफ्राम के ऊपर के रीजन कहलाता है थोरेसिक रीजन। तो हमारे पास किडनी कहाँ पर पाई जाती हैं, थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोरेसिक हमारे पास किडनी का एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाती हैं। एब्डोमिनल रीजन पेट वाला जो शकम का जो पार्ट है, इसको एब्डोमिनल रीजन का नाम देते हैं। तो हमारी किडनी पीछे लटक रही होती है, जो हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी है नीचे वाली, हमारे पास जो इसके अंदर वर्टिब्री है उसके अंदर मौजूद होती हैं। कौन से रीजन के अंदर, एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद होती है। अब सबसे पहले हमारे पास अगर हम किडनी पूरे यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में पहले क्या आपके पास किडनी है, दूसरा के पास क्या है, डक्ट्स हैं जिसमें यूरेटर्स शामिल हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, चौथा हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है। ये चारों मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, एक यूरिनरी सिस्टम बनाता है इंसान का। ठीक है, तो सबसे पहले किसी बारे में, पहले पार्ट किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किडनी हमारे पास इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप होता है। इसका बीन क्या शेप क्या है, बीन शेप। बीन का मतलब क्या होता है, लोबिया की तरह इसका शेप होता है। ठीक है, नहीं लोबिया की तरह हमें ये नज़र आता है। देखिए अब पूरा इसके लोबिया की तरह शेप में नज़र आता है, लेकिन ये पैर की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी जोड़ों की शक्ल में। एक हमारे पास है राइट किडनी, दूसरा हमारे पास क्या है, लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो एक राइट किडनी है, दूसरा क्या है, लेफ्ट किडनी है। कलर क्या है, रेड इन कलर। ठीक है, लाल कलर के अंदर पाए जाते हैं। इसकी थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। वेट हमारे पास कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। पोजीशन कहाँ पर वाक़या है, कहाँ पर मौजूद है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, वेट 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक इससे क्या है, इसकी जो वेट है, मास है, इसके अंदर 150 ग्राम तक इसका वेट है। ठीक है, 120 से लेकर 150 तक इसकी वेरिएशन या यहाँ तक इसका वेट मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे पार्ट के अंदर, नहीं पहली पार्ट हमारे पास क्या है, किडनी है, दूसरा हमारे पास क्या है, डक्ट्स हैं। ठीक है, 2 डक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर हैं, और फिर हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है। ये चारों मिला के हमारे पास जो बनाता है, वो बनाता है यूरिनरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी के बारे में। तो हमारे पास 2 किडनीज है, एक ये किडनी है, दूसरे हमारे पास क्या है, ये है, यानी पैर की शक्ल में पाए जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है राइट किडनी, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट किडनी। ठीक है, एक राइट है हमारे पास, दूसरी क्या है, लेफ्ट है। ठीक है,
अब जो राइट किडनी होती हैं, ये राइट किडनी हमारे पास, ये जो किडनी होती हैं ये थोड़ी नीचे होती हैं। नीचे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इस रीजन के अंदर हमारे पास लिवर मौजूद होता है, यानी लिवर का जो लूब होता है, लिवर का लूब इस तरह, यानी आपके पास लिवर है तो लिवर का लूब इस तरह पहला होता है, ठीक है। इस लूप की वजह से, क्योंकि ये नीचे आ रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से इनको स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर, यानी जो लिवर है उसकी वजह से जो राइट किडनी होती है उससे क्या होता है, स्लाइटली नीचे होती है, थोड़ी सी नीचे होती हैं, और जो लेफ़्ट किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। यानी अगर ये राइट किडनी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट किडनी। क्लियर यहाँ तक? तो लिवर की वजह से जो राइट किडनी होती है स्लाइटली नीचे होती है, यानी थोड़ी सी पोजीशन में नीचे होती है, लेकिन जो लेफ़्ट किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर होती है, ठीक है। और इस तरह लेफ़्ट किडनी का जो साइज़ होता है वो राइट किडनी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक इंसान के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद होती हैं, सही है। अब देखिए हम किडनी के अंदर डिस्कस करते हैं दो चीज़ें, एक हमारे पास है ऑर्टा, दूसरा हमारे पास क्या है, वेना केवा। यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, कि हमारे पास वेंस हैं, ठीक है, एक हमारे पास इसके अंदर है वेंस शामिल है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर शामिल है आर्टरीज शामिल है, सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टरीज शामिल है। देखें आर्टरीज के बारे में हम जानते हैं, वेन के बारे में भी हम जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। वेंस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। वेंस के अंदर कौन सा ब्लड मौजूद होता है, गैर सैरशुदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। और जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होती हैं। अब देखें जो वेन होते हैं, वेन की जो वेंस है इसको नॉर्मली इफेरेंट का नाम देते हैं, इफेरेंट, ठीक है। और जो हमारे पास आर्टरीज होती है इसको हम एफेरेंट का नाम देते हैं। जो खून दिल से लेकर आता है उसको एफेरेंट का नाम देते हैं, और जो जिस्म से दिल की तरफ खून लेकर जाता है, दूर लेकर जाता है, उसका नाम क्या है, ईफेरेंट। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर जो आउर्टा है ये हमारे क्या, दिल से खून आता है हमारी किडनीज़ के अंदर, किसके ज़रिए आती हैं, आउर्टा के अंदर। इन इस आउर्टा हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कहलाती है आर्टरीज़ कहलाती हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आगे हमारे पास ये काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये शामिल है। तो किडनीज में जहाँ से ब्लड आता है वो क्या है, आउर्टा, आउर्टा आर्टरीज होती हैं, और आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ये आपको जो ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है, इसको मैंने जिसको कलर किया है, ठीक है। तो दिल से किडनीज के अंदर खून कहाँ से आता है, आउटर से आता है, आर्टरीज से आता है। फिर ये दोनों किडनी को कौन सा ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। गुर्दों के अंदर जो ब्लड आता है इसको एफेरेंट आर्टरीज का नाम भी देता है, क्या नाम देते हैं, एफेरेंट। एक होता है एफेरेंट। एफेरेंट गुर्दों के अंदर खून लेकर आना होता है, वो कौन से हैं, आर्टरीज कहलाती है, और वो कौन सी आर्टरीज होती हैं, आउटा, ठीक है। तो आउटा के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये दोनों किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, सही है। और इसके अंदर दूसरी हमारे पास जो नाली होती है, कैनाल होता है या रग होती है, रगें होती हैं, वो कहलाती हैं वेना केवा, ठीक है। वेना केवा के पास क्या होती है, वेंस होती हैं, क्या होती हैं, वेंस होती है, ठीक है। गुर्दों के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें से अमोनिया, जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको किडनी एक्सक्रीट आउट करता है। फिर जो खून फिल्टर होकर वापस बॉडी के अंदर जाता है, दिल की तरफ जाता है, वो बस कौन से कहलाती है, वेना केवा कहलाती है। वेना केवा पर क्या कर, इफेरेंट के काम करता है, यानी यहाँ से दिल, किडनी से खून दूर ले जाता है, कहाँ तक, दिल की तरफ लेकर जाता है। तो ये कौन सी कहलाती है, इसको क्या, वेंस का नाम देते हैं, तो इसका नाम क्या है, वेना केवा। वेना केवा इफेरेंट आर्टियोल, इफेरेंट हमारे पास होती हैं, वेंस होती हैं, जो यहाँ से खून फिल्टर होकर दोबारा दिल की तरफ जाता है, और दिल से दोबारा ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। वो हमारा अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जिस बताने के लिए कि आर्टरीज़ के अंदर खून आता है और वेंस के अंदर किडनी से खून जाता है। किडनी के अंदर खून आना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस तरह जो यहाँ से खून वापस जाता है वेना केवा के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दो नालियाँ हमने डिस्कस की, एक हमारे पास ओटा है, दूसरा वेना केवा। ओटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेंस के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक ऑर्टा, दूसरी आर्टरीज। ये आपके पास क्या है, खून गुर्दों में लेकर आता है और खून गुर्दों से लेकर जाना होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपके पास आता है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जस्ट आज हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं, किडनी, डक्ट्स, यूरिनरी और यूरेथ्रा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ऑर्टा और वेना केवा। सही है। अब इसके पास क्या है, आपके पास एक किडनी है, आपके पास क्या है, दूसरी किडनी है। ठीक है। किडनी के टॉप के ऊपर यहाँ पर आपको मैंने जो ब्लू कलर शो किया है, ये ग्लैंड मौजूद होता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। इसका नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। इसके भी अलग फंक्शन है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर आपके पास जो ये आपको कलर नज़र आ रहा है, आपके पास क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स कहलाते हैं। सही है। इस तरह के पास मैंने शो किया है, आपके पास क्या है कि रीनल वेन है, दूसरा के पास क्या है, रीनल आर्टरी। ठीक है। इसके अंदर यानी जो रीनल वेन है किडनी से खून लेकर जाती है, किडनी से क्या करता है, खून लेकर जाती हैं। और जो आपके पास ये रीनल आर्टरीज ये खून दिल की तरफ लेकर जाती है, दिल की तरफ नहीं, दिल से खून लेकर आती हैं, किडनीज के अंदर लेकर आती हैं। तो रीनल आर्टरी खून लेकर आती है किडनीज के अंदर, और रीनल वेन खून लेकर जाती हैं दिल की तरफ, इन गुर्दों से दूर लेकर जाती हैं। एक एफेरेंट कहलाती हैं, दूसरा ईफेरेंट वेन, ईफेरेंट्स कहलाते हैं। ईफेरेंट हमारे पास रीनल वेन्स होते हैं और एफेरेंट हमारे पास क्या होते हैं, रीनल आर्टरीज होती हैं। ठीक है। अब देखें, आपको जो अंदर के यानी जो कॉन्केव शेप नज़र आती है यहाँ पर, ये जो शेप नज़र, इसको क्या नाम देते हैं, हाइलस। ठीक है। और यहीं से क्या निकलता है, यहीं से निकलता है आपके पास ये जो आपको शेप नज़र आती है, यानी ये जो नज़र आता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास यूरेटर। सही है। ये यूरेटर 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की साइज़ में होते हैं। इसकी साइज़ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो दोनों किडनी से, यानी जो यूरिन किडनी से फ़िल्टर होकर, यानी जो ब्लड यहाँ से आया वो फ़िल्टर हुआ, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह निकले, तो वो कहाँ पर आते हैं, पेल्विस के ज़रिए आते हैं यूरेटर के अंदर। और इस यूरेटर से यानी 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। तो ये किडनी से जो फिल्ट्रेट वगैरह होते हैं, जो यूरिन बन के आता है, वो कहाँ पर आता है, यूरेटर के ज़रिए। ठीक है। ये यूरेटर भी किसके, फिर पेयर की फॉर्म में पाया जाता है, 2 पेयर इसकी मौजूद होती हैं। तो यूरेटर से पानी, यूरिन कहाँ पर आता है, ब्लैडर के अंदर। ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो मस्क्यूलर पाउच टाइप का होता है, जिसकी दीवारें मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर मसल से बनते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन बन के आता है किडनी से, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है। तकरीबन ½ लीटर तक, यानी 500 ml तक का यूरिन ये क्या कर सकता है, ये यूरिन अपने यहाँ पर इस थैले के अंदर स्टोर हो सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, बाकी जिस्म से बाहर निकलना होता है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। इसको अगर आप यूरिन आपको आती है और आप उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं, तो इससे गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो गुर्दों के लिए नुकसानदायक होता है। देर यहाँ तक। तो कुछ टाइम के लिए जो यूरिन बन के आता है दोनों किडनीज से, वो कहाँ पर आता है, इस मसाने के अंदर आता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। कुछ टाइम के लिए स्टोर होने के बाद ये यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जिसके 2 वॉल होते हैं, एक एक्सटर्नल वॉल होता है, एक इंटरनल वॉल होता है, जिसको स्पेंक्टर वॉल्व का नाम देते हैं। यानी यूरेथ्रा जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, उसके पास 2 वॉल होते हैं, एक इंटरनल स्पेंक्टर होता है। सही है। एक इंटरनल स्पेंक्टर वॉल्व कहलाता है, दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल स्पेंक्टर वॉल्व कहलाता है। जो इंटरनल स्पेंक्टर वॉल्व होता है वो इनवॉलेंट्री इन एक्शन होता है, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता।
ठीक है। यानी यहाँ से जो यूरेथ्रा के अंदर दो वॉल्व होते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल वॉल्व हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है या जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल सिस्टम है हमारा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसमें होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देता है। लेकिन हमारे पास जो स्फिंक्टर वॉल्व होता है हमारे कंट्रोल में होता है, जब चाहे हम इससे यूरिन को पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल हमारे पास क्या होता है, इनवॉलेंट्री, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल्व हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री होता है, यानी हमारे इख्तियार में होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम यूरिन को पास आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यूरिनरी ब्लैडर, आपके पास यूरिटर्स, किडनीज, और ये आपके पास क्या है, वेना केवा और आउटा, इसको आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किडनीज का जो शेप होता है बीन शेप यानी लोबिक शेप की तरह होता है, कलर इसका रेड होता है, थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर होती है, लेंथ कितना होता है 10 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है कितनी है, तकरीबन 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। थिकनेस कितनी है इसकी, यहाँ जो थिकनेस है इसकी तकरीबन 4 सेंटीमीटर है। और इससे जो डाया है, जो वेट है इसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो है वो कितना है आपके पास, तकरीबन 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, वेट है। इसके साथ साथ पोजीशन कहाँ पर है, एब्डोमिनल रीजन यानी शकम में पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास बैक बोन होता है उसके वहाँ पर मौजूद होता है, पेट के रीजन में, इसको क्या नाम देते हैं, एब्डोमिनल रीजन का नाम देते हैं। वेट कितना होता है, 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम इसका वेट होता है। डक्ट्स कौन कौन सी हैं, 2 डक्ट्स हैं, एक होता है जो यूरिटर्स कहलाते हैं, पेयर के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जो किडनी से क्या लेकर आता है, वेस्ट सब्सटेंस से यूरिन को लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को भी हमने डिस्कस किया कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आता है किडनी से, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं, फिर वहाँ से यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो हमारे पास क्या था, एक यूरिनरी सिस्टम था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसके अंदर हम नेफ्रॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है, यूरिनरी सिस्टम में एक चीज़ क्या होती है जिसका हमने यहाँ पर जिक्र भी किया, वो होती है फिल्ट्रेशन। यानी इस सिस्टम के ज़रिए, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए हमारे खून से जो अमोनिया होता है या यूरिक एसिड होता है या आपके पास क्या होता है, यूरिन वगैरह जो भी आप कह लें, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जिस्म से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी। इसके अलावा इसका काम क्या है, किडनी का काम ये भी है कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखता है, बॉडी के अंदर एसिड बेस जो रेशो होता है इसको भी मेंटेन रखता है। साथ में जो किडनी होती है ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये ब्लड पीएच को भी मेंटेन रखता है, जो सारे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर हम ब्लड पीएच की बात करें तो ब्लड पीएच अगर हमारे पास कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों हमारे पास क्या है, क्रिटिकल कंडीशन होती हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारी किडनी से कर रही होती हैं। क्लियर यहाँ तक। तो फिल्ट्रेशन के साथ साथ हमारी जो किडनी होती है हमारे पास पीएच उसमें रेगुलेशन में, और साथ एसिड बेस रेशो में, ब्लड प्रेशर में, पानी की जो मेंटेनेंस है बॉडी के अंदर इसको भी मेंटेन रखता है। तो सिर्फ फिल्ट्रेशन के साथ साथ ये दूसरे काम भी सरअंजाम देते हैं। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3 की, ठीक है, तो तकरीबन 120 ये हमारे पास क्या है 20 से 30 माइक्रोमोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये जिस्म से एक्सक्रीट आउट होना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ही 100 माइक्रोमोल पर लीटर तक इसी कंसंट्रेशन पहुंच जाए तो इंसान या तो कोमे में चला जाता है, कोमा में जा सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जिस्म से बाहर निकालना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।